नमस्कार सभी देखने सुनने जानने वाले विद्यार्थियों शोधार्थियों का एक और वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ आपकी स्क्रीन पर। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। और इस वीडियो को दो भाग में करा गया है शूट। पहला पार्ट जिसमें आपको किस डिपार्टमेंट के किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं यह जानकारी डिटेल में दी जाएगी, क्योंकि 35 से ज़्यादा कॉलेजेस और उसमें सैकड़ों से ज़्यादा सीट्स हैं जिसकी जानकारी आपको अलग से एक वीडियो में दी जाएगी। और उसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन, क्या कंडीशन है, क्या नियम है, किस कैटेगरी के विद्यार्थी को एग्जाम्प्टेड किया गया है एंट्रेंस से, और SC ST OBC PH EWS बच्चों को कितने कोटे रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया गया है, क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ीस है, वह सभी जानकारी वीडियो के सेकंड पार्ट में आज हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में पीएचडी के आए हुए सीट्स की, और सीट्स के साथ साथ आप एक चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है गाइड का नाम, उसके बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके बाद एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसके बाद नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर, और उसके बाद गाइड का नाम भी नीचे दिया होगा। वह सभी आपसे मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट के नाम के साथ में। शुरू करते हैं वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके पास जितना समय, जितनी बुद्धि और जितना इंटरनेट डेटा होगा वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का। गाइड का नाम देखिए दिया हुआ है डॉक्टर इलियस के ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है बॉटनी बॉटनी डिपार्टमेंट है, और जिस एरिया पे आपको काम करना है उसके भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। मेडिकल एंड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और इनके अंडर जो बच्चे काम करेंगे यानी कि पीएचडी कर सकते हैं, नंबर ऑफ 7 दे रखा है, लेकिन 7 सीट नहीं है आप, क्योंकि लास्ट वाले कॉलम को देखिए जहाँ लिखा है वैकेंसी पोजीशन ऑफ विच द गाइड इंटेंड टू द टेक पीएचडी स्कॉलर डूइंग 2020-21, यानी कि 2020 और 21 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये गाइड का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर के इनके अंडर एक सीट आई है बॉटनी डिपार्टमेंट में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अब देखिए ये गाइड का नाम दिया हुआ है, दो गाइड हैं, डॉक्टर फातिमा जैम और डॉक्टर के सुब्रमण्यम, ठीक है। ये दिए हुए हैं हिंदी डिपार्टमेंट से हैं। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, यानी कि हिंदी शॉर्ट फिक्शन एंड हिंदी पोइट्री एंड फिक्शन, यानी कि जो भी अप्लाई करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पीएचडी में उनके टॉपिक ये होने चाहिए। और 2021 और 20 में जितनी सीटें हैं वह भी दी हुई हैं। डॉक्टर के सुब्रमण्यम के अंदर 5 सीटें हैं और डॉक्टर फातिमा के अंदर 1 सीट है। तो आप इसको देख लीजिएगा। हर विषय को मैं नहीं समझा पाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं और सभी विषय में कितनी सीटें हैं मुझे ये बतानी है इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा, जिसको अपने सब्जेक्ट की सीटें देखनी है वह आगे तक देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जिसमें गाइड का नाम दिया हुआ है, ये 2 नंबर पे आप देख रहे होंगे। और सीटें हैं इसके अंदर 2 सीटें हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है ना 2 सीटें आप देख रहे होंगे। फिर अब नीचे आइए डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। गाइड का नाम दिया हुआ है, सीरियल नंबर ये देख रखे हैं ना, गाइड का नाम दिया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी दिया हुआ है। और कितनी सीटें हैं 2021 में 4 और 2 6 सीटें, 2 6 सीटें हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, सीटें हैं इसके अंतर्गत ये देखिए 3 सीटें दी गई हैं, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स में आइए 2 सीटें हैं, गाइड का नाम दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कितनी सीटें हैं, इसमें 3 सीटें हैं, देखिए दिया हुआ है 3 सीटें, गाइड का नाम दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ये सीट नंबर 5 दिख रहा होगा, ये 5 नंबर का, इसमें आपको देखिए मैंने जूम कर दिया, इस पर आप देख लीजिएगा कितनी सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज यानी कि सांख्यिकी, इसमें 1 सीट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 2 सीटें हैं। अभी मैं आपको केवल यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बता रहा हूँ, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के कितने अफिलेटेड और कॉलेजेस हैं जिसके अंडर भी सीटें आई हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी केवल कैंपस के अंदर की सीटों की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इसमें देखिए इसमें 3 सीटें हैं टोटल, 1 2 3, और किस गाइड के अंदर कौन सी सीटें हैं और उनका स्पेशलाइजेशन देखिए। जैसे कि ये 5 नंबर कॉलम में केरला हिस्ट्री एंड सोशल थ्योरी पहला, दूसरा है कल्चर स्टडीज़ एंड
प्री मॉडर्न केरला हिस्ट्री और केरला हिस्ट्री, यानी कि जो भी बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इन कलकत्ता में अप्लाई करेंगे उनके रिसर्च का टॉपिक, सनॉप्सिस का टॉपिक, प्रपोजल का टॉपिक यदि इस क्राइटेरिया के अंडर रहेगा तो उनका सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें देखिए 2 गाइड है, यानी कि 2 प्रोफेसर इसके अंडर काम करवाएंगे और दोनों के अंदर एक एक सीटें हैं। और ये ग्राफ थ्योरी एंड टेक्नोलॉजी इसमें दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में दी हुई है 3 और 2 5 सीटें दी हुई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में जाएंगे, इसके अंदर देखिए अरबिक में बहुत सीटें हैं, लगभग टोटल 6 और 5 11 सीटें हैं और 4 प्रोफेसर आपको काम करवाएंगे। बॉटनी डिपार्टमेंट में देखिए आपको 2 प्रोफेसर दिए हुए हैं, सबको प्रोफेसर ही बोलना ठीक होता है, और इनके अंदर 2 सीट्स है। केमिस्ट्री में ये 6 सीटें हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में 4 और 1 5, 5 और 7 12 सीटें हैं टोटल। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी इसमें 4 सीटें हैं। अभी देखिए अदर रिसर्च सेंटर, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वे कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अफिलिएटेड कह लीजिए, उससे कनेक्टेड है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे ऊपर देखिए ये आमला कैंसर रिसर्च सेंटर सोसाइटी अमलापुरम त्रिशूर कोड, ये इसके अंडर आएंगे। यहाँ ये गाइड का नाम दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट दिया हुआ है किस डिपार्टमेंट से है, और ये दिया है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें यानी कि किस कॉलेज में किस किस टीचर के अंडर किस किस डिपार्टमेंट में सीटें खाली हैं उसकी संख्या। जैसे कि मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई करना है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में देखिए 4 टीचरों के नाम दिए हुए हैं। क्या इनका स्पेशलाइजेशन, जैसे कहते कि ये दिया हुआ है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कैंसर बायोलॉजी, कैंसर रिसर्च एंड एस्ट्रोलॉजी, इसमें और कितनी सीटें हैं आपको ये 8 और 7 नंबर दिया हुआ है ना। 7 नंबर वाले लिंक पे देखिएगा यहाँ सीटें दी हुई हैं, किस टीचर के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। 4 3 3 1 4 टोटल हो गई कितनी, मुझे बताइए कमेंट करके आपको अगर देख रहे हैं। फिर ये देखिए माला, ये है क्रिमिनल कॉलेज माला, कैरमल कॉलेज माला, ठीक है, कैरमल। इसमें ये बॉटनी दिया हुआ है, स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, टीचर का नाम दिया हुआ है, सीटें दी हुई हैं, टोटल 10 सीटें इसमें हैं। फिर ये और देखते जाइए, एक और ये है एमा कॉलेज करके, फिर एक और है फ्रॉक ट्रेनिंग कॉलेज। इसमें देखिए यहाँ एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सीट है एजुकेशन में। ये देखिए लगभग 13 टीचर हैं, 13 टीचर एजुकेशन में काम करवाएंगे, आप करवाना चाहते हैं। सीटें गिनी है 5 2 7 7 4 11 11 और 4 15 15 और 6 21 21 और 4 25 25 और 5 30 2 32 एजुकेशन में 32 सीटें हैं। और ये देखिए कॉलेज का नाम भी दिया हुआ है फॉरक ट्रेनिंग कॉलेज रिसर्च सेंटर। यदि आप पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं इसमें करिए। और ये एरिया ऑफ रिसर्च भी दिया हुआ है, एजुकेशनल है, फिजिकल एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, टीचिंग है, आईसीटी है, सोशल एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल टीचर एजुकेटर है, बहुत सी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस है, लिंग्विस्टिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। और विजुअल यानी कि जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे भी काम करना चाहते हैं उसको लेकर भी काम कर सकते हैं। फिर ये फ्रॉक कॉलेज ऑफ कोस्ट कोडे में एक भी है। इसमें देखिए इकोनॉमिक्स में 2 सीटें आई हैं। इसी प्रकार ये देखिए हिंदी वाले बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में भी हिंदी की सीटें के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अदर कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट आर्ट साइंस कॉलेज कलकत्ता, यहाँ देखिए हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 1 सीटें हैं, ये टीचर का नाम है। फिर हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 3 सीटें हैं, लैंग्वेज लिटरेचर में टोटल देखिए कितनी सीटें हैं। ये हो गई 4 सीटें, 4 और 6 10 10 और 3 13 13 और 14 14 19 19 और 6 25 25 और 8 32 32 और 8 40 40 2 42, सॉरी ज़्यादा हो गई, यहीं हिंदी की ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये हिंदी की सीटें आती हैं। फिर मलयालम देखिए, अब यहाँ जब मलयालम है तो इसमें देखिए मलयालम लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसे कि वो हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर था तो लिटरेचर को लेकर अच्छी खासी सीटें आई हैं। फिर आप देखिए यहाँ फिर मलयालम में फिर आ जाती हैं। यहाँ मलयालम का फोक जो है, अगर फोक पे काम करना, जैसे हम कल्चर बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं, उसको लेकर काम करना। यहाँ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये अरबिक भाषा को लेकर है। फिर एजुकेशन में फिर देखिए फिर आ गया, ये एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर ये NCC ट्रेनिंग कॉलेज, एक और है पकड़, ये IIT पालक कोड़ा का फॉर्म भी आया है, भरना हो तो भर दीजिएगा। तो ये बहुत सारी सीटें दी हुई हैं, आप सबको देख लीजिएगा 1 बाय 1। मैं फिर भी नीचे चल लेता हूं अभी क्योंकि लिस्ट लंबी है, 22 पेजेस की लिस्ट है, आप देख रहे हैं, और मैं भी 13वें पेज पे हूं। फिर ये बॉटनी में आ जाता है, ठीक है, बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती हैं। फिर बॉटनी में फिर आती हैं ये, अब यहाँ देखिए, यानी कि अदर कॉलेजेस में यदि अप्लाई करना चाहते हैं आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अफिलिएटेड है, क्योंकि
स्टेट यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कैंपस के अंदर के कॉलेजेस में और कैंपस के बाहर के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको विकल्प भी मिलेगा कि आपको कॉलेज में अप्लाई करना है या कैंपस में अप्लाई करना है। पूरी लिस्ट को देख लीजिएगा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखिए 15 पेज ये है ना, ये पेज नंबर देख रहे हैं, यहाँ आपको पता लगेगा। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। अब ये देखिए, हाँ ये फोक आ गया है, लैंग्वेज है, क्रिटिसिज्म है, एग्रीकल्चर है, यानी कि मिक्स सीटें हैं, यानी कि कॉलेजेस में से भी करिए और जो फ़ायदा कॉलेज के बच्चों को मिलेगा वही फ़ायदा कैंपस के बच्चों को भी मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और जो बच्चे स्टेट से पीएचडी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सभी समान हैं यूनिवर्सिटी के, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल कलकत्ता का जो भी रूल्स लागू होंगे वह सभी यहाँ लागू होंगे, सभी स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एक ही है, स्टेट यूनिवर्सिटियां 10 से ज़्यादा हैं, तो सभी के रूल्स बहुत कड़े हैं, सख्त हैं और सभी यूनिवर्सिटियां बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए और आज के भी समय में यदि एजुकेशन की फील्ड में केरला के बाद किसी का स्थान आता है तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता का ही स्थान आता है, इस बात का आप सभी जानते हैं। तो फॉर्म भरिए, जल्द से जल्द भरिए। फॉर्म में और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उसके लिए पार्ट 1 बनाऊंगा, वो भी आपको थोड़ी देर में मिलेगा, उसको देखिएगा, पसंद कीजिएगा। और यदि किसी विषय के सीट्स को लेकर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सिनॉप्सिस को तैयार रखिएगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा कब तक होगा उसकी बात वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसको आप देखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। और लास्ट डेट इसकी बहुत नज़दीक है, 10 मई 2021 इसकी लास्ट डेट है। आपने देखा और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।